हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है। देखिए इस यहाँ सुनिए, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि जो हमारा चार्ज होगा एक फिक्स नंबर में प्रेजेंट होगा। जैसे क्या है कि आप जानते हैं कोई भी एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी क्या है बी। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बॉडी क्या है, रॉड है, कौन सा, ग्लास। ठीक है, और ये बॉडी क्या है, हमारी सिल्क। जब मैं इसको इससे रब करता हूं तो क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी इस तरफ आया, ठीक है, तो बॉडी ए के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब बॉडी बी के ऊपर क्या आया, निगेटिव चार्ज आया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए होंगे, बी पे। मतलब क्या है कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, कम हो गई, तो कितना कम हो गया, एक। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आया, कैसे, प्रोटॉन का चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे कौन चार्ज आया, निगेटिव, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, तो मतलब क्या है, आप देख रहे हैं यहाँ से क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया उस तरफ तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक चार्ज आएगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो कितना चार्ज आया होगा, टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया होगा। यहाँ से थ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए तो थ्री इलेक्ट्रॉन का चार्ज आया होगा। अगर मान लीजिए ऐसे यहाँ से एन इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तो क्या आया होगा, एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसके ऊपर आया होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये सब क्या है, चार्ज है, सब क्या है, चार्ज है। तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ क्या मिल गया कि कितने चार्ज बॉडी पे आया होगा, तो एन ही आया होगा। तो एन जो है ना एक नंबर है, ई। तो एन क्या होगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब कि एन का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। मतलब क्या है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, या तो 2 निकला होगा, या तो 3 निकला होगा, या तो 4 निकला होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला होगा उतना चार्ज इस बॉडी पे आया होगा, और सेम टू उतना ही चार्ज आएगा इस बॉडी पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू एन ई। ठीक, Q इक्वल टू एन ई। तो यहाँ पे जो Q क्या है, Q क्या है, चार्ज है, क्या है, चार्ज है बॉडी। ठीक है, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, यही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा से इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है कि हमने सीख लिया कि चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, क्यू से, कैपिटल या स्मॉल लेटर से। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट गुलाम होती है। ठीक, क्या होती है, गुलाम होती है। और इसकी क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, तो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे डायमेंशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू क्यू बाई का टी। तो हमें निकालना है क्यू का डायमेंशन, तो यहाँ क्रॉस करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, क्यू इक्वल टू आई टी। समझ गए, तो आई का जो होता है डायमेंशन क्या होता है, एम्पियर यूनिट। और इसका क्या होता है, टाइम, टाइम क्या होता है, टी। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, ए टी आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ए टी। तो याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ए टी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, तो क्या होता है, सेम टू होता है, प्लस का, यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ क्या होगा, प्लस में होगा, लेकिन ठीक है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, मतलब क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसके बाद हमें और यहाँ पे लिखना स्टार बना के, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, वन इलेक्ट्रॉन मास कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg।
ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन बीच में यूज होता है। और एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो आपको ये डाटा याद रखना है जो कि क्वेश्चन के बीच में आके यूज होता है। ठीक है, तो ये आगे हो गया आपका डाटा, किसके लिए, जो कि आपके एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये डाटा पूछ लेता है और इसी डाटा को यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देख लीजिए, जो हमारा क्वांटाइजेशन चार्ज होता है, मतलब चार्ज एक फिक्स नंबर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया होगा उतना ही चार्ज क्या होगा प्रेजेंट होगा बॉडी पे। ठीक है, तो मतलब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बॉडी से आधा इलेक्ट्रॉन निकल चल जाए। आप पढ़े हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, डिवाइड नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रॉन या तो 1 जाएगा या तो 2 जाएगा या 3 जाएगा, कभी हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारा हो गया क्वांटाइजेशन। यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारा जो चार्ज होता है वो सिर्फ क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा। इससे क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मतलब इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उससे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, समझ बात है ये टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो एक बार देख लीजिए, चार्ज को हम क्यों और ठीक है स्मॉल लेटर और कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या होता है कुलाम होता है। ठीक है, क्वांटिटी क्या होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। डायमेंशन क्या होता है 80 होता है, जो कि मैंने I इक्वल टू Q/T से लगाया था। ठीक है, अक्रॉस मल्टीप्लाई AIT हो गया, तो I का मान क्या होता है एम्पियर, ए ही लिखा जाता है, और T मतलब क्या होता है टाइम, और टाइम किस लिए लेते हैं कैपिटल T से, तो 80 क्या होगी इसका डायमेंशन हो गया। और एक कूलम्ब मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं एक 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दोनों सेम बराबर होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक प्रोटॉन मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, समझ आया समझ आया कुछ समझ आया? चलिए तो आगे हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक हमारी। तो इससे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब चार्ज। ठीक है, मतलब क्या है कि एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है, कि हम कितने इलेक्ट्रॉन को मिला दे कि एक कूलम्ब चार्ज बन जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हमने क्या सीखा Q बराबर क्या होता है Ne। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन है उसमें Q दे दिया, कितना दे दिया 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। Q का वैल्यू कितना 1 है, En का मान हमको पता ना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो पता है कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब जानते हैं आप किसमें है मल्टीप्लाई में, ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 1 बाई का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। ये किसमें है माइनस में, कहाँ जाएगा ऊपर प्लस में, तो हो जाएगा 10⁻19। ठीक है, और अपॉन में 1.6। आप जानते हैं कि नीचे से अगर हम पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 बढ़ाएंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं देखिए यहाँ पे अगर हम इससे एक जीरो ले लें, देखिए एक 10 और यहाँ ले लें, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ले क्यों रहे हैं, क्योंकि 16 से 10 में भाग नहीं जाएगा, तो इससे एक जीरो और लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा पावर 18, और नीचे कितना 16 है इक्वल टू n। अब इससे भाग करिए 16 भाग करिए तो कितने में जाएगा 6 बार कितना आएगा 96। अब कितना बच गया यहाँ पे 4 बच गया, कितना बच गया 4, अब कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ कितना बजाएगा 2 बार कितना 32 आ गया, कितना 8 बच गया, और 16 पंजे 80 मतलब 5 बार गया, तो यहाँ 10 पर कितना आ गया 18 हो गया, जो कि हमारा क्या हो गया ये पता चल गया कि एक कूलम्ब चार्ज में ठीक है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 चार्ज। ठीक है, अब इसकी यूनिट नहीं होती क्योंकि ये नंबर है, ये क्या है नंबर है। अब कोई बच्चे सोच रहे हैं सर आप तो कह रहे हैं 6.25, ये तो पॉइंट में आ गया, मतलब कि क्या हो गया इलेक्ट्रॉन क्या हो गए छोटे हो गए या ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो नंबर है ना जब आप तो पूरा लिखेंगे मतलब कि 6
5। अब कितना जीरो लगाएंगे, यहाँ 2 जीरो यहाँ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा 2 जीरो, कितना हो गया 16 जीरो। तो 16 जीरो यहाँ लगा देंगे तो एक नंबर ही परफेक्ट आएगा, ठीक है, कितना आएगा, एक परफेक्ट नंबर आएगा, ना कि कोई पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 16 जीरो यहाँ लगा है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, एक कूलम्ब चार्ज बनता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी से 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, एक कूलम्ब चार्ज आएगा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन में क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम किसी को क्या करें, कंजर्व, मतलब क्या है, जितना पहले था उतना बाद में रहे तो वो क्या हो गया, हमारा कंजर्व हो गया। जैसे मान लीजिए हमारे पास पहले 5 कूलम्ब चार्ज था, ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद भी 5 कूलम्ब चार्ज बचे, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, वो कंजर्व है, मतलब चार्ज चेंज नहीं हुआ, कांस्टेंट है चार्ज। तो यहाँ पे वही लिखा है कि टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अगर पूरा जो हमारा चार्ज है वो कांस्टेंट बना रहता है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, वही चीज लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। मतलब क्या है कि हम किसी भी चार्ज को बना भी नहीं सकते और ना तो उसे बिगाड़ सकते हैं, सिर्फ उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, बस इतना कार्य कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आइसोलेटेड बॉडी है, ठीक है, और इसमें मैंने बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है, ठीक है, बॉडी ए है बॉडी बी है। अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने इसको जानते क्या किया, ऐसे से बॉडी को रब कराया, ठीक है। अब बॉडी ए क्या है, रॉड है, कौन सा, ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये क्या हमारा सिल्क है, अब दोनों रब हुई, ठीक है। जब रब होंगी तो क्या होगा, अभी इस बॉडी पर चार्ज कितना है, जीरो, मतलब कोई भी चार्ज नहीं है। जैसे रब कराया गया तो तुमने देखा कि जो हमारी बॉडी ए थी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब इस जो बॉडी बी थी उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, ठीक है। पहले चार्ज कितना था ओवरऑल जीरो, अब बाद में चार्ज कितना हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो ये दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, लगेंगे न्यूट्रल कर देंगे, और ओवरऑल चार्ज कितना रहेगा, जीरो ही रहेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि सिल्क और रॉड, ग्लास रॉड को रब करेंगे तो हमारे पास सिल्क और ग्लास में चार्ज तो आएगा, लेकिन दोनों का ओवरऑल देखा जाएगा तो कैंसिल आउट करके कितना, जीरो ही चार्ज बनेगा, मतलब कि हमारा चार्ज अभी भी कांस्टेंट ही बना हुआ है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये क्या है तुम्हारा यूरेनियम, ठीक है, किस पे होता है, 92 पे, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी नंबर में वो जिसका जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हम कहें इसमें चार्ज कितने हैं, तो आप बोलेंगे 92 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोलेंगे नहीं, बताइए, क्योंकि आप अभी पढ़े हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 92, तो ये 92 इलेक्ट्रॉन हो गए और चार्ज कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन का एक ही हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, इतना चार्ज इस बॉडी पे है, कैसे, यूरेनियम पे। अब ये रिएक्शन होने पर, रिएक्ट होने के बाद क्या बना, हीलियम प्लस थोरियम, ठीक है। हीलियम क्या होता है, हीलियम का जो नंबर होता है, ठीक है, वो क्या होता है 2 होता है, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1, कितना आ जाएगा Q1, और कितना है तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे 90, तो इस 90 है तो इस पे चार्ज कितना है, Q2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि इस कितना है 92 ओवरऑल, जब इसका ओवरऑल निकालेंगे तो क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 90 इलेक्ट्रॉन, अब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 92 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अब भी क्या है, कांस्टेंट ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, ठीक है, समझ नहीं। तो अगर रिएक्शन से पहले जितना चार्ज है और रिएक्शन के बाद भी उतना चार्ज आता है ओवरऑल, तो हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल जाता है, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे Q1 है, ठीक है, और प्लस Q2 है, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, रिएक्शन के बाद जितना भी चार्ज होगा वो Q3 प्लस Q4 बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं, जैसे मान लीजिए बॉडी ए है और बॉडी बी है, इसमें चार्ज कितना 20 गुलाम है, इसमें क्या है 10 गुलाम है, ठीक है। अब ओवरऑल कितना हो गया 30 गुलाम हो गया, ठीक है। अब इसको जानते दोनों क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब मिलाने में जानते क्या, अब आता है प्रोडक्ट, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों बॉडी कितना चार्ज आएगा, मान लीजिए 15 गुलाम इस पे हो गया, 15 गुलाम इस पे हो गया, ठीक है।
तो देखिए चार्ज तो भले चेंज हो गया, पहले 20 था, अब 15 हो गया, पहले 10 था, क्या 15 हो गया, लेकिन अगर इन दोनों को रिएक्टेंट साइड देखा जाए तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 गुलाम चार्ज था टोटल। अब भी देखिए रिएक्टेंट मतलब प्रोडक्ट साइड देखिए 15 15 की ना 30 गुलाम ही चार्ज बचा है। मतलब क्या है, दोनों साइड क्या है, सेम चार्ज है। इसका मतलब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, नया टॉपिक। तो आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, डायरेक्ट तो याद रखना है। तो इसको डिफिनेशन आप लिखिएगा ये नोट्स को। और जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो सनराइज अकेडमी टेलीग्राम पे जाके, ठीक है, सनराइज अकेडमी एजुकेटर आप डालेंगे, सर्च करेंगे तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको ये नोट्स वहाँ पे रख मैं अपलोड कर देता हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या तो आप वहीं से लिख सकते हैं। ठीक है, या जो बच्चे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि खुद की नोट्स से क्या होती है, बहुत बढ़िया होती है। आप अपने जितने हाथ से लिखेंगे उतना बढ़िया बढ़िया क्या करेंगे, आप नोट्स बना पाएंगे। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपने ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए।